नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। मध्य प्रदेश में चुनावी अभियान को धार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद रतलाम में रैली करेंगे। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद प्रधानमंत्री पहली बार मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। सेब, सोना और साड़ी के लिए मशहूर मालवा के शहर में क्या है वोटर का मिजाज? प्रधानमंत्री के दौरे से पहले रतलाम का चुनावी माहौल क्या है, इसकी ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के रतलाम की एक अलग ही तासीर है। ये शहर सेब, सोना, सट्टा और खानपान के लिए पहचाना जाता है। यहाँ बनने वाली रतलामी नमकीन सेव का स्वाद पूरे देश को भाता है। यहाँ का सोना भी शुद्ध माना जाता है। लेकिन चुनावी माहौल में रतलाम का मूड क्या है? क्या मोदी की रतलाम में रैली पूरे माडवा निमाड़ में 66 सीटों का समीकरण बदल देगी? प्रधानमंत्री मोदी की रैली से पहले यहां का वोटर क्या सोचता है? क्या मध्य प्रदेश में मोदी बीजेपी की चुनावी नैया पार करवाएंगे? इसे जानने के लिए न्यूज 18 की टीम रतलाम पहुंची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली आधिकारिक मध्य प्रदेश में चुनावी रैली रतलाम से शुरू। रतलाम यानी मालवा का दूसरा सबसे अहम शहर। पूरी तैयारियां, पुलिस चाक चौबंद है। और जो सबसे अहम बात है कि आखिर मालवा के इस रतलाम को क्यों चुना गया, क्योंकि रतलाम गढ़ है। रतलाम वैसे तो गढ़ है, मालवा गढ़ माना जाता था पहले बीजेपी का। यहाँ की 66 सीटों में से लेकिन बीते चुनाव में 35 सीटें कांग्रेस जीत गई थी। 28 सीटें जो थी वो बीजेपी के खाते में गई थी और 3 सीटें अन्य यानी दूसरे लोग जीत गए थे। 2018 के चुनावी नतीजों में मालवा और निमाड़ में कांटे की टक्कर देखने को मिली। इस बार बीजेपी कुछ चुनावी नतीजों को पलटने के लिए ग्राउंड पर मेहनत कर रही है। और बीजेपी की मेहनत का ग्राउंड पर क्या असर दिख रहा है, ये हमने रतलाम में समझने की कोशिश की। सबसे पहले हम रतलाम के गांव में गए। हमने गांव में अंगूर की खेती देखी। हमें बताया गया कि यहाँ के किसान अंगूर से वाइन बनाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी और अब उनकी लड़ाई मंजिल पर पहुंच चुकी है। सरकार ने किसानों के मुताबिक ऐसी नीति बनाई है जिससे वो अंगूर से वाइन बनाकर पूरे देश के आउटलेट में बेच रहे हैं। अभी क्या माहौल है, अभी क्या लगता है आपको? अभी जो बीजेपी की सरकार है, कुछ मिला? नहीं, बहुत कुछ मिला। जो भी हम लोग पिछले 50 साल से 40 साल से देख रहे थे, जो भी विकास हुआ है पिछले 15-20 साल में हुआ है। आप खेती को देख लीजिए, आज रोड को देख लीजिए, बिजली को देख लीजिए। आपकी वाइन की बात करिए, आपकी वाइनरी की। वाइनरी के लिए भी सरकार ने स्पेशल हमें पॉलिसी बना के दी। अंगूर के लिए बहुत सारी स्कीम दी। अंगूर पैदा करने के लिए भी किसानों को आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई है। और एक बहुत खुशी हो रही है ग्रामीण क्षेत्रों में कि आज मतलब आने वाले समय में प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे यहाँ आ रहे हैं, तो बहुत खुशी और बहुत अपेक्षा है उनसे। और खास करके अपेक्षा है। लेकिन ये बताइए माहौल क्या चल रहा है? कांग्रेस बीजेपी के चल रहा है। बीजेपी का चल रहा है। कैसे? मतलब आपका बीजेपी का चल रहा है ये तो कह रहे हैं, लेकिन मतलब सरकार को लेके कांग्रेस तो बड़े बड़े दावे कर रही है। कांग्रेस तो कह रही है कि बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमको तो ऐसे ही लग रहा है बीजेपी का ही जोर है। लोग खुश है अंदर से बीजेपी के। सरकार ने जैसे कि पिछले कुछ सालों में आबकारी नीति में परिवर्तन किया और कंपोजिट शॉप कर दी है, तो अभी हमारे लिए सीमित स्थान पे ही, जिला लेवल पे ही हम आउटलेट खोल सकते। तो हम सरकार से, जो भी नई सरकार आएगी, हम चाहते हैं कि तहसील लेवल पर भी वाइनरी के आउटलेट दे दिए जाए और ग्रामीण स्तर पे भी दे दिए जाए, ताकि जो इसका सीधा लाभ किसान को मिले, अंगूर का रकबा बढ़े और जो अंगूर से वाइन बने वो हम लोग बेच पाए किसान मिलकर के।
रतलाम में लाउडस्पीकर पर एमपी के मन में बसे मोदी और मोदी के मन में बसे एमपी के गाने गाते हुए ऑटो घूम रहे हैं। बीजेपी को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री के चेहरे पर एक बार फिर सत्ता में वापसी करेंगे, लेकिन रतलामी सेव के बिना रतलाम की बात अधूरी है। रतलाम के सेव सिर्फ देश भर में ही नहीं बिकते बल्कि विदेशों में भी निर्यात किए जाते हैं। रतलामी लौंग नमकीन का जायका थोड़ा तीखा जरूर है, लेकिन दुकानदारों से बातचीत से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके मन में क्या है। इस वक्त हम ये इनसे जो रतलामी सेव है इसका जो जायका है, अलग अलग तरह का रतलामी सेव, ये रतलामी है, लौंग सेव है, इसके बाद रतलाम का ये दूसरा, ये कौन सा है? ये लौंग सेव, एक लहसुन सेव है, इसके बाद ये खट्टा मीठा मिक्स बनता है, खट्टा मीठा मिक्स। लेकिन अभी हम फिलहाल हमको लग रहा है कि पहले हम टेस्ट करेंगे फिर आपसे बात करेंगे। आप करिए। वाह, ये रतलाम के अलग अलग तरह के सेव हैं, पहचान है, रतलामी सेव पहचान है। लेकिन ये सेव का जायका तो हम समझ में आ रहा है कि बहुत ही शानदार है, खट्टा मीठा हर तरह का, थोड़ा सा हल्का सा मिर्ची का भी स्वाद। लेकिन ये चुनाव का क्या माहौल है, किसकी सरकार बन रही है? चुनाव के मामले में देखिए सर, आज की तारीख में मोदी का तो प्रचंड फैला हुआ है और मोदी इस देश का सर्वप्रिय नेता बना हुआ, विश्व का नेता है, लोगों का रुझान भी उसी की तरफ। ये जो सेव खाया हमने, बीच में थोड़ी सी मिर्ची भी लगी थी हमको तेज। ये चुनाव में थोड़ा मतलब तीखा भी है क्या? चुनाव तो तीखा नहीं है, तीखा नहीं है चुनाव तो। यहाँ पे लहरी बिल्कुल मोदी जी की है। अच्छा जी, क्या बात कर रहे हो भाई? देखो यहाँ तो लहर चल रही है मोदी जी की। जरा हम देखते हैं, ये सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। क्यों भाई, ये आप सुबह से मैं देख रहा हूँ लगातार आप नमकीन बना रहे हो, क्या माहौल, मतलब ये लोगों ने जो बोला कुछ आप नया जोड़ोगे इसमें? क्या किसका माहौल है, कौन जीत रहा है? मोदी जी जीतेगा और कौन जीतेगा? रतलाम के चांदनी चौक पर जाना माना सराफा बाजार है, जिस पर हमेशा ग्राहकों की भीड़ नजर आती है। रतलाम के सोने के बारे में कहा जाता है कि इसमें खोट नहीं होता, यानी असली सोना। सोने की खरीदारी कर रही महिलाओं के मन में क्या चल रहा है, उनकी सरकार से क्या मांग है, यही समझने के लिए हमने उनसे बात की। रतलाम की बात हो, रतलाम के सराफा बाजार जो कि चांदनी चौक में है, उसमें अगर आप ना आए तो फिर आने का क्या मतलब? और जो रेट है, दरअसल जो सोने का जो रेट है, सोने का जो भाव है, वो इसलिए यहाँ पर पूरी हिंदुस्तान के जैसा ही होता है, लेकिन यहाँ के सोने में, रतलाम के सोने में खोट नहीं होती है। और इसलिए यहाँ पर जो लोग, इनके ग्राहक आए हुए हैं, इनसे हम ये तो समझ ही सकते हैं कि चुनाव का जो भाव है, यानी चुनाव का क्या माहौल चल रहा है, हम लोगों से बात करके समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या माहौल है चुनाव का? चुनाव का माहौल तो देखिए क्या होता है, जनता का डिसीजन क्या आता है। बाकी लग तो भाजपा ही रही है, भाजपा आएगी। अच्छा, पीएम आ रहे हैं नरेंद्र मोदी यहाँ पर, काफी उनके आने से काफी फर्क पड़ेगा माहौल में। ये मतलब आप ये जो क्या है, मतलब कांग्रेस बीजेपी? बीजेपी आनी है। तो बड़े हंस के जवाब दे रहे हो। लग रहा है हमें बीजेपी आएगी इसलिए। चुनाव में कौन पसंद आ रहा है? चुनाव में बीजेपी। आपको कौन पसंद आ रहा है? बीजेपी। और बाप रे, बीजेपी। तो मतलब आपको कोई मतलब अलग पसंद है आपकी, कि तीनों जैसी है? हम तो सब वही पसंद है। ये मध्य प्रदेश के मन में मोदी, आजकल ये सुना आपने? हाँ जी। हमारे घर में भी मोदी जी हैं। हर घर में मोदी, हर घर में मोदी जी हैं। जी। तो कारण क्या है इसका? क्योंकि बीजेपी है और विकास है और सेफ्टी सिक्योरिटी भी है बीजेपी के होने से, इसलिए हमको बीजेपी का ही चाहिए, बीजेपी ही आना चाहिए। सोने की दुकान पर गहने खरीदने आई महिलाएं तो पीएम मोदी की मुरीद हैं, लेकिन क्या यही उत्साह साड़ी की दुकान पर खरीदारी कर रही महिलाओं में भी है, या फिर इन महिलाओं की सोच अलग है? ये रतलाम की ये साड़ी पसंद आ रही है आपको?
आ रही है पसंद? हाँ आ रही है। लेकिन ये जो साड़ी जो पसंद आ रही है, लेकिन जो चुनावी माहौल है इसमें कौन सी पार्टी पसंद आ रही है? कांग्रेस। आपको? बीजेपी। कांग्रेस। बीजेपी। तो ये जो बात हो रही है कि एमपी के मन में मोदी, तो मतलब क्या है पसंद, मतलब एमपी के मन में मोदी? हाँ मोदी, वी वांट मोदी। क्यों? मतलब वो अभी मतलब कर रहे ना हमारे देश, मतलब प्रोग्रेस कर रहे हैं हमारी कंट्री की, मतलब बहुत सारे, जैसे उन्होंने चंद्रयान वगैरह लॉन्च किया और आगे हमें मतलब है। तो साड़ी दिला दी? पसंद आ गई सबको? और मतलब ये जो अभी हम जो पूछ रहे थे, मतलब ये सियासी पारा किस तरफ जा रहा है? बीजेपी तरफ। बीजेपी की तरफ? भाई पक्का भरोसा आप? पक्का। आप हो सकते हो, मतलब पारा पूरा आपने बीजेपी का ही है। क्यों? बीजेपी काम ही सजा कर रही है, काम ही अच्छे कर रही है। लाडली बहन योजना है, किसान के हित में अच्छा काम चल रहा है। यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर सर्राफा बाजार है। यहाँ पर हमें व्यापारियों के चुनाव बहिष्कार के पोस्टर दिखे। जब हमने यहाँ के व्यापारियों से बहिष्कार की वजह पूछी तो पता चला कि इन्हें चुनाव आयोग से शिकायत है। चुनाव आयोग के निर्देश पर हो रही चेकिंग के दौरान बड़ी मात्रा में सोना जब्त हुआ, जिससे व्यापारियों को नुकसान हुआ है। यहाँ के व्यापारी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री उनकी शिकायत को सुने और जब्त हुए सोने को वापस दिलवाएं। परेशानी के बाद क्या आपके मन में अब मोदी जी हैं कि नहीं है? नहीं, मोदी जी वाला मामला अलग, हम तो व्यापारी हैं, हमको इससे मतलब नहीं है, राजनीति के हिसाब से नहीं, हम तो व्यापारी के हिसाब से बात कर रहे हैं। चुनावी भाव क्या चल रहा है, हम तो ये समझना चाहते हैं। भाव नहीं मालूम, भाव मेरे को नहीं मालूम है मदन भाई। अब जरा ये भी बता दो, चुनाव का भाव क्या चल रहा है? चुनाव का तो अच्छा बढ़िया चल रहा है। मतलब कहाँ जा रहा है? देखो मैं तो खास तो मोदी का जो फ्रेंड हूँ, मेरा मोदी का फ्रेंड हूँ मैं, और योगी का। मतलब आपकी जो समस्या है वो तो जाहिर तौर पे आपने प्रशासन तक पहुंचा दी, चुनाव आयोग तक पहुंचा दी, लेकिन जैसे आप जो जिस रंग का कुर्ता पहने हो, कहा जाता ना कि मतलब क्या, मतलब भाव किसका चल रहा है, ये समझना चाह रहे। मैं तो शुरू से ही बगमा में हूँ और मेरे मोदी जी बगमा में हैं, पर वो मोदी जी भी समझ नहीं पा रहे हैं कि अपनी पार्टी के ही व्यापारी हैं, अपनी पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं, उनका नुकसान हो रहा है। व्यापारी वर्ग हमेशा से बीजेपी का सपोर्टर रहा है। उनकी नाराजगी सरकार से कम और चुनाव आयोग से ज्यादा है। वैसे भी बीजेपी के लिए चुनौती एंटी इनकम्बेंसी है। पिछले 17 सालों से मध्य प्रदेश में बीजेपी सत्ता में है। ऐसे में हर वोट प्रदेश की राजनीति, तकदीर और तस्वीर को बदल सकता है।